हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोग को सोचे होंगे कि मैं ऐसे तैयार हूँ, तो मैं आज आपको बताती हूँ कि आज वट सावित्री का व्रत है। तो सभी सुहागन लेडीज़ों को वट सावित्री की ढेर सारी बधाइयाँ। और हम वट सावित्री का व्रत करने के लिए मंदिर जा रहे हैं। तो मैं मंदिर में तैयारी कर चुकी हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या रखा हुआ है यहाँ पे मैंने मंदिर के लिए रोली, अक्षत, चंदा, बिटिया, किताब और ये सुहागन का सामान बामण पंडित जी को देने के। लेकिन हमारी ननद है, तो हम अपनी ननद को सुहागन का सामान देते हैं। ये जैसे हमने पूरी तैयारी कर ली है मंदिर पे। और यहाँ पे हमारे भगवान जी हैं। पहले मैं मंदिर की पूजा कर चुकी हूँ, फिर हम मंदिर में जाने की तैयारी कर रहे हैं वट सावित्री की वट की पूजा करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे सारा सामान रख दिया है, बिंदी, फल फूल, किताब हो गई। तो हम यहाँ से जाते हुए मंदिर चले गए। मंदिर में हमसे पहले लोग पूजा कर रहे थे, तो हमने देखा कि हमारा आने में टाइम, हमारे बैठने के लिए यहाँ पे जगह नहीं थी। तो हम कुछ समय के लिए यहाँ पे खड़े हो गए, जब तक इन लोग की पूजा समाप्त हो सकती थी। तो हम तब तक हम आप वहाँ पे खड़े होके भगवान का ध्यान कर रहे थे। तो ये मेरी ननद है। और क्या, ये हमारा नंबर आ गया, तो हम पूजा करने बैठ गए। तो ये सब बोलो वट सावित्री व्रत की जय। हे भगवान भोलेनाथ, हम सब सुहागन लेडीज़ों को सदा सुहागन रखना, सुख दुख में अपनी छत्र छाया पर बनाए रखना। तो हम अपने ध्यान में पूजा को विधि विधान के अनुसार करने लगे, करने बैठ गए हैं। यहाँ पे हम बैठे हुए हैं और पूजा कर रहे थे। तो जैसे जैसे हमारी सासू माँ हमें बताती जा रही थी, वैसे वैसे हम पूजा करते जा रहे थे। और फिर मैंने यहाँ पर किताब पढ़ना आरंभ किया धीरे धीरे। तो देखिए यहाँ पे लोग किताब पढ़ रहे हैं और सब लोग, बाकी लोग बैठ के सुन रहे थे, सुन रहे हैं। तो ये पूजा को अंतर ध्यान होकर भगवान का स्मरण करते हुए हम सब लोग ध्यान लगा के पूजा में बैठे हुए थे। धीरे धीरे फिर हमारी पूजा समाप्त हुई, तो हम अब हमारा परिक्रमा करने का समय है। हमने तो पेड़ में रोली बाँध के इसकी 7 बार परिक्रमा करने लगे। इस वृक्ष की, वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करते हैं। और उसके बाद इस धागे को इसी में ही रोल, जितनी भी धागे बची होती है तो इस पेड़ में ही जोड़ देते हैं। तो हम सभी सुहागन लेडीज़ें बड़ी खुशी उल्लास के साथ इस व्रत को करती हैं। देखें हम कितने प्रेम भाव से सब मिलकर इस व्रत को करने लगे। और अपनी डोरी को भगवान पर बांध रहे थे, वट वृक्ष में बांधते हैं। ये पेड़ काफ़ी बड़ा है, तो थोड़ा असहज असहज सी होती है, लेकिन कोई नहीं, भगवान की कृपा रहती है तो सब कुछ अच्छे से हो जाता है। और हम सब लोग भगवान का नाम लेते लेते इस वट वृक्ष की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे हमने अपनी पूजा पाठ भी समापन कर लिया था। और भगवान से हम सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद मांगते। ये मेरी सासू माँ है, तो ये लंबा नहीं चढ़ पाती, तो ऊपर चढ़ के करने लग गई थी माता रानी वानी। और कई भक्त लोग अभी आए हुए हैं, तो वो पूजा का अध्ययन कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे थे। हम लोग की तो किताब पूरी हो गई थी, तो हम परिक्रमा करने लगे थे। तो धीरे 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 हमारा भी परिक्रमा संपूर्ण हो चुकी थी। और हम, ये हमारा ये मेरी दोस्त हैं। हम लोग यहाँ पर पूजा करने आए थे, माता रानी के आशीर्वाद लेंगे। ये बोलो माता रानी सदा हम सुहागन को। ये मेरी सासू माँ है। हम लोग की पूजा समाप्त हो गई थी और मेरी सासू माँ भी, हम लोग आरती करने लगे। धीरे धीरे आरती करते माता रानी को, भोलेनाथ को हम मनाने लगे। भगवान हमारी प्रार्थना स्वीकार करना, हम सभी नर नारियों को सदा सुहागन का आशीर्वाद देना, हमारे परिवार में अपनी छत्र छाया, हमारे परिवार को अपनी छत्र छाया में रखना। मेरी सासू माँ बहुत पूजा पाठ करती है, तो वो बहुत सारे आरती करने में लगी हुई थी। तो धूप भी काफ़ी तेज़ थी, लेकिन व्रत तो हमने संपूर्ण करना ही था।
तो हम अपनी पूजा पाठ में लगे हुए थे। साल भर में एक बार आने वाला ये पर्व ज्येष्ठ माह में आता है। तो इसी में सभी श्रद्धालु, सभी भक्त, सभी सुहागन औरतें तन, मन, धन से ये अपनी पूजा पाठ करती है। हमें बहुत ज़्यादा सौभाग्य मिला है कि हमें ये व्रत करने को मिलता है। हे भोलेनाथ, हे माता रानी, हम सब पर अपनी कृपा से जय राधे राधे। जिसको ये ब्लॉग पसंद आया